गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट हो गया था और उसके जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व कर लिए थे। जो अपना जो पिछला अपना जो पार्ट था, पार्ट नंबर 7, उसमें आपने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था और उसमें अतिलघुरात्मक क्वेश्चन भी अपने उनका भी सोल्यूशन हो गया था। आज अपने जो आंकिक क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो अपना लेसन है उसके पीछे आंकिक क्वेश्चन दे रखे हैं, अनसोल्व्ड क्वेश्चन, उनको आज सोल्व करेंगे। तो अपना आज चलेगा आंकिक क्वेश्चन। आंकिक प्रश्न, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है। पहला जो आंकिक क्वेश्चन है वो आपको देखना है। पहला आपको आंकिक क्वेश्चन दे रखा है, चित्र में दर्शाए गए प्रतिरोधों का बिंदु ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपको इस प्रकार का एक डायग्राम दे रखा है। इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है। तो बिंदु अपना ए और इस बी, इसके मध्य आपको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये सब जो आपके प्रतिरोध है, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम का है, ये भी आर ओम और ये भी आपका आर ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका परिपथ है, ठीक है, एक अपने व्हीटस्टोन सेतु का जो आपने परिपथ चित्र बनाया था उसकी तरह है। यानी इस परिपथ को आप इस प्रकार से बना सकते हो। इस प्रकार से ये अपना परिपथ बन जाएगा। ये आपका बिंदु ए और ये आपका बी, ये आपका सी है और ये आपका क्या है, डी है। ठीक है, इस प्रकार से है। तो इस प्रकार से हमने बना लिया। तो ये अपना किसका परिपथ चित्र बन गया, व्हीटस्टोन सेतु का आपका क्या बन गया, परिपथ चित्र बन गया। तो ये आपको पूछ रहा है बिंदु ए और बी के मध्य आपको क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध। तो व्हीटस्टोन सेतु में ये जो आपका 20 वाला जो प्रतिरोध है, ठीक है, ये नहीं लिया जाता क्योंकि संतुलन अवस्था के लिए इधर से आपकी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, केवल यहाँ पर यह वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध और नीचे वाले दोनों प्रतिरोध रहेंगे। तो ये वाला और ये वाला प्रतिरोध है, ये आपके क्या रहेंगे, श्रेणी क्रम में, और नीचे वाले भी आपकी श्रेणी क्रम में। तो इनका क्या करोगे, आप तुल्य प्रतिरोध निकालोगे। तो ऊपर वालों का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो आपका मान लो R1 है और R1 इक्वल टू आपका आ जाएगा R प्लस R और वो आ जाएगा 2R। ठीक है, नीचे वाले का निकालोगे वो आपका है R2, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो ये भी R प्लस R और क्या हो जाएगा 2R। अब ये दोनों क्या बन जाएंगे, आपके समांतर में आ जाएंगे। तो समांतर के लिए निकाल लो आप R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 अपना क्या है 2R और R2 भी अपना 2R है, इंटू 2R कर लेना और अपॉन 2R प्लस 2R। तो यहां पर R इक्विवेलेंट अपना आ जाएगा 4R स्क्वायर अपॉन 4R। तो यहाँ 4R से 4R कैंसिल और अपना क्या बच जाएगा R। तो अपना जो तुल्य प्रतिरोध होगा ए और बी के मध्य वो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जल्दी इसका सॉल्यूशन कर लो।
तो इस प्रकार से ये अपना आर इक्विवेलेंट हो गया। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको। चित्र में मीटर सेतु को संतुलित अवस्था में दर्शाया गया है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध आपको दे रखा है 1 ओम प्रति सेमी। 1 ओम प्रति सेमी आपको तार का प्रतिरोध दे रखा है। अज्ञात प्रतिरोध अक्ष तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार से आपको एक मीटर सेतु दे रखा है। इस प्रकार का आपको परिपथ चित्र दे रखा है। यहां पर यह आपका अज्ञात प्रतिरोध है अक्ष, और ये अगला आपका जो प्रतिरोध है वो आपको दे रखा है 3 ओम, और इधर आपकी जो संतुलन लंबाई है वो आपको दे रखी है। ये वाली संतुलन लंबाई है आपकी, ठीक है, ये आपको दे रखी है 40 सेमी, और ये जो बाकी आपकी रह गई ये आपकी टोटल जो इसकी लंबाई है तार की वो 100 सेमी है। तो ये शेष रह गई 100 माइनस 40। इस प्रकार से आपको एक परिपथ चित्र दे रखा है। तो इसके लिए आपको ये एक तो अज्ञात प्रतिरोध अक्ष का मान ज्ञात करना है, और इस अज्ञात प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आपका मीटर सेतु है। तो मीटर सेतु मैंने आपको जब थ्योरी करवाई थी उसी में भी बताया था कि आपका जो मीटर सेतु है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो सिद्धांत है वो क्या है, यह अपना P अपॉन Q इक्वल टू क्या होता है, R अपॉन S। ठीक है, यहां पर यह आपका R का काम करेगा, यह S का काम करेगा, और ये आपका P का काम करेगा, और ये आपका Q का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो तार है, ठीक है, इसकी प्रति सेमी यानी 1 सेमी का उसका प्रतिरोध रहेगा 1 ओम। तो यहाँ पर 40 सेमी पर संतुलन लंबाई आ रही है, तो इसका जो प्रतिरोध रहेगा वो कितना रहेगा, 40 ओम रहेगा। 1 सेमी का 1 ओम हुआ तो 40 सेमी का कितना हो गया, 40 ओम हो गया। तो अपना P का मान कितना हुआ, P का मान दे रखा है आपको 40 ओम, Q का मान आपको बाकी कितना बच गया 60, तो ये उसका हो गया 60 ओम। ये 40 तो ये हो गया, और बाकी ये 60 सेमी बच गई, तो इसका प्रतिरोध हो गया आपका 60 ओम। ठीक है, इधर आपको S दे रखा है, S आपको दे रखा है 3 ओम, और आपको अक्ष का मतलब आपका है R। ठीक है, R इक्वल टू आपको अक्ष दे रखा है, और तो ये अक्ष का मान आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझ गए। तो यहां पर ये सब वैल्यू क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रख दो। तो P का मान है आपका 40 बटे Q का मान है 60 इक्वल टू R का मान है अपना अक्ष, और S का मान है अपना 3। ठीक है, तो यहां से अक्ष का वैल्यू निकाल लो, R को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो अक्ष इक्वल टू अपना आ जाएगा 40 बटे 60 इंटू 3। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल आउट हो 2 आ जाएगा। तो अक्ष इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा।
तो ये आपका अज्ञात प्रतिरोध क्या आ गया, 2 ओम आ गया। अब इसमें प्रवाहित होने वाली आपको धारा भी चाहिए, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो, ये जो ऊपर वाला सर्किट है आपका, ये जो प्राथमिक जिसको परिपथ बोलते हो, ये प्राथमिक परिपथ आपके जो व्हाइटस्टोन सेतु का जो आपका परिपथ आता है उसी की तरह भाई 2 प्रतिरोध ये हो गए और 2 नीचे वाले हो गए। तो कैसा ये सब बन गया अपना, इस प्रकार का डायग्राम बन गया, ये इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। और ये आपकी नीचे बैटरी लगा दी, ये आपने बैटरी लगा दी प्लस और माइनस 6 वोल्ट की, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा आई आपको पूछ रहा है। तो ये अपना P है, ये Q है, और ये अपना R है, और ये अपना S है। तो P का मान आपके पास, इसका मान है 40, इसका मान है 60, इसका मान है आपके पास, निकाल लिया आपने 2 ओम, और इसका मान है आपके पास 3 ओम। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ये अपना व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ये सर्किट बन गया। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, यहाँ आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो ये अपने ऊपर वाले 2 प्रतिरोध हैं वो श्रेणी क्रम में हो गए, नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ठीक है। फिर दोनों श्रेणी क्रम के लिए निकाल के क्या आ जाएंगे, दोनों समांतर के लिए आ जाएंगे। तो समांतर के लिए इसका क्या करो, तुल्य प्रतिरोध निकाल लो। अब तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद यहाँ पर आपको वोल्टेज दे रखा है 6, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका तुल्य प्रतिरोध देखो, तो यहाँ तक तो अपना हो गया होगा, या इसको मैं मिटा देता हूं। इसका पहले तो तुल्य निकाल लो। जैसे R1 है, ऊपर वाले का R1 अपना आ जाएगा ये वाला, ये 40 + 60 हो गया अपने पास 100 ओम। फिर नीचे वाले का निकालोगे आप दोनों श्रेणी क्रम में, तो ये आपका R2, और R2 अपना आ जाएगा 2 + 3 = 5 ओम, ठीक है। अब ये दोनों आपके क्या हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो समांतर क्रम के लिए निकालो आप R इक्विवेलेंट, तो वो आ जाएगा आपके पास 100 × 5 और अपॉन आपके पास 100 + 5, तो ये आपका हो जाएगा 500/105। तो ये आपका आगे, इसको आगे 5 से काट दो आप, तो 5 से काटोगे तो ये ऊपर 100 आ जाएगा और नीचे आपका 21 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। अब इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I चाहिए आपको, तो I = अपना होता है V/R, ठीक है। V आपको दे रखा है 6, तो यहाँ पर I = आ जाएगा आपके पास 6 और बटे 100 और अपॉन 21, तो 21 आपका ऊपर चला जाएगा, ये लो। तो इसका कैलकुलेशन कर लो, काट दो इसको, 2 से 50 और ये 3, तो ये आपका 63/50 और 50 से डिवाइड कर दो, 50 से कम 50, ठीक है। 13 अपना बच गया, पॉइंट लगा दो और 2, तो 1.2 एम्पियर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा आ जाएगी। कर लो जल्दी से इसका कैलकुलेशन।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, एक परिपथ चित्र दे रखा है, उसके लिए धारामापी से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कैलकुलेट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं चित्रानुसार के प्रतिरोध निम्नवत हैं। तो चित्रानुसार इस प्रकार से आपको डायग्राम दे रखा है। इसमें धारा जा रही है आपकी I1 और इधर आपकी धारा जा रही है I2। इधर जा रही है आपकी धारा I1 माइनस IG और इधर आपकी जा रही है धारा IG और इधर आपकी धारा जाएगी, ये दोनों धाराएं आके मिल जाएंगी तो अपनी I2 प्लस IG, ये धारा इधर जा रही है और ये इधर जा रही है आपकी, और इधर आके आप दोनों धाराएं मिलेंगी तो आपके पास वापस क्या हो जाएगी, धारा I हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये दे रखा है 100 ओम, ये आपको दे रखा है नीचे वाला 60 ओम और उधर वाले आपको दे 10 और 5 ओम। ये 10 ओम दे रखा है, ये 5 ओम दे रखा है। ठीक है, ये आपका धारामापी है और इस धारामापी का प्रतिरोध आपको दे रखा है 15 ओम, इसका प्रतिरोध है 15 ओम। इस प्रकार से आपको ये परिपथ चित्र दे रखा है। तो A, B, C और ये D। अब देखो यहां पर इस गैल्वेनोमीटर को विकिरण BD के अंदर जोड़ रखा है, तो इस गैल्वेनोमीटर या धारामापी से आपकी प्रवाहित होने वाली धारा IG का मान आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम काम में लेना है, जो मैंने बताया था कि निश्चित क्रम में चलते हुए ताऊ का बीजगणितीय योग आपका क्या होता है, 0 होता है। तो इसके अंदर जो आपका ये परिपथ चित्र है, इसमें आपके 3 लूप बन रहे हैं। एक लूप अपना ये, दूसरा लूप अपना ये और तीसरा लूप अपना ये। ठीक है, तो पहला लूप अपना है लूप ABDA के लिए। तो इसके लिए आपको निश्चित क्रम में चलती हुए वोल्टाओं का बीजगणितीय योग क्या करना है, 0 करना है। तो निश्चित क्रम में चलना है यहाँ से, तो यहाँ से आप चलोगे तो यहाँ प्रतिरोध 100 ओम है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा अपना 100 I1। ठीक है, आगे आप इधर से इधर घूम जाओगे तो यहाँ पर आपको कितना 15 ओम का प्रतिरोध है धारामापी का, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा अपना 15 और ये धारा जा रही है IG। ठीक है, इधर से आप इधर जाओगे, अब धारा की विपरीत दिशा में जाओगे, धारा नीचे की ओर आ रही है और आप क्या जा रहे हो, ऊपर की ओर। तो यहाँ पर माइनस साइन आएगा, माइनस, और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका 60 और धारा जा रही है इसमें I2 और इक्वल टू 0। यहां पर देखो ये कट रहा है अपना 5 से काट दो इसको, तो ये आपका यहाँ 20 I1 हो जाएगा। 5 से काटोगे तो ये 15 IG और ये आपका माइनस 5 5 1 5 और ये 12
अपना I2 दे रखा है और इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार से यह आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो पहला लूप के लिए आपने लगा दिया। ठीक है, दूसरा लूप आपको दे रखा है, इसके लिए आपको करना है तो लूप BCDB के लिए, तो इसमें निश्चित क्रम में चलना है आपको और वोल्टाओं का बीजगणितीय योग 0 होगा, तो इधर से चलना है निश्चित क्रम में। तो यहां से चलोगे आप तो यहां दे रखा आपको 10 ओम वाले पे आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा 10 इंटू I1 माइनस IG। फिर आगे नीचे की ओर आप आओगे तो धारा ऊपर की ओर जा रही है, आप नीचे की ओर आओगे तो यहां पर माइनस साइन आएगा, -5 और ये इंटू आपका I2 प्लस IG। ठीक है, और फिर आप ऊपर की ओर जाओगे, धारा नीचे की ओर आ रही है तो यहां पर भी माइनस साइन आएगा और वोल्टेज ड्रॉप होगा 15 IG और इक्वल टू 0। तो इन बुरे 2 ब्रैकेट हैं, दोनों को क्या कर लो, ओपन कर लो। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 10 I1 माइनस 10 IG, फिर आगे माइनस आपका 5 I2 और ये आपका -5 IG और -15 IG इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर IG वाली कितनी टर्म है, 10 तो ये है, 10 5 15। ठीक है, और ये आपकी 15, तो 30 अपना IG हो गया। तो यहां से और I1 का अपना यही है और I2 का ये है, तो 10 I1 माइनस 15 और 30 हो जाएंगे, तो 30 IG और अपना -5 I2 और इक्वल टू 0। यह कट रहा है तो काट दो, 5 से अपना कट रहा है तो काट देना इसको, 5 से काटोगे तो ये 2 I1 और यहां पर 6 से IG और -I2 और इक्वल टू 0। यह आपका समीकरण क्या आ जाएगा, 2। तो दूसरा आपने लूप लगा दिया, उसके लिए आपका समीकरण 2 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या करोगे, ये लूप नंबर तीसरा लगाओगे। तो लूप नंबर तीसरा अपना है लूप ADC और वापस A के लिए। तो इसके लिए आप करोगे तो आपके पास ये लूप लगाओ, तो यहां पर देखो कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है अपना 60 I2 फिर +5 I2 प्लस IG और इधर आप आओगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यानी -60 यानी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो यहां से आपका 60 I2 प्लस 5 I2 और ये प्लस आपका 5 IG इक्वल टू 10। ठीक है, यहां से देखो दोनों ये जुड़ जाएंगे तो अपना हो जाएगा 65 I2 प्लस 5 IG और इक्वल टू 10। ये भी 5 से कट रहा है तो काट दो इसको, तो 5 से कम 5 5 3 15 13 IG प्लस 13 I2 और अपना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा IG और इक्वल टू 2। ये आपका समीकरण नंबर 3। ये 3 समीकरण आ गए, जल्दी यहां तक सॉल्यूशन करो आप।
तो हो गया अपना समीकरण 3 तक, ये समीकरण 3 तक हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस समीकरण 1 को क्या करोगे, 2 से गुणा करके इस समीकरण 2 में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो नीचे आप लिखोगे कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर तो यहां से क्या करो आप, ये आपको समीकरण दे रखा है 1, ठीक है। इसको 2 से गुणा करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 40i1 प्लस 6ig, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस इसको 2 से 24i2 इक्वल टू 0। इसमें आपको समीकरण 2 को जोड़ना है। समीकरण 2 ये रहा अपने पास, 2i1 और ये माइनस 6ig, और ये आपके पास माइनस i2 इक्वल टू 0। तो जोड़ दो आप, जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको और इसको जोड़ोगे तो 42i1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसमें ये आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 25i2 इक्वल टू 0। करो यहां तक। तो यहां से आपके पास i1 का मान कैलकुलेट कर लेना। यहां से ये जो आपका 25i2 है उसको इधर लेके आ जाना, तो 42i1 इक्वल टू 25i2। तो यहां से i1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 25/42i2। ये i1 का मान आ गया। ये i1 का मान आपको इस समीकरण 2 में रख देना है। तो नीचे लिखना i1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो i1 की जगह। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 25/42, ये आपका i2, और यहां से माइनस 6ig, और ये आपका i2 और इक्वल टू 0। तो यहाँ 2 से ये 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 ये आपका 21i2 माइनस 6ig, और माइनस ये i2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करोगे, ये आपका 21 है वो एलसीएम ले लेना। तो एलसीएम जब आप लोगे तो यहाँ से 25 अपना i2 हो जाएगा, नीचे 21 आपको एलसीएम लेना है। तो 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 126 ये हो जाएगा, तो माइनस 126ig और माइनस 21i2 और इक्वल टू 0। 21 को इधर ले जाके क्या कर देना 0, और यहाँ 25 में से आपका 21 जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा 4ig और माइनस 4i2 और 126ig इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करो, i2 का मान निकाल लो कितना आ रहा है, या फिर इसको इतना यहाँ ही रहने देना और इसको कोई समीकरण नाम दे देना, अगला कोई समीकरण 4। ठीक है, अब इस समीकरण 4 और 3 से आपको इसका ig का मान निकाल लेना है। तो क्या करोगे इसके लिए, इसे समीकरण 3 को तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसे समीकरण 4 को क्या करोगे 13 से मल्टीप्लाई करोगे आप। तो यहां तक करो एक बार, समीकरण 4 तक करो आप।
चलो अब आगे करो, समीकरण 4 तक अपना हो गया। इसके बाद आप करोगे इस समीकरण 3 को तो क्या करना है आपको 4 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को 4 से गुणा करने पर वह समीकरण 4 को 13 से गुणा करके जोड़ने पर, सॉरी घटाने पर, तो करो ये काम, इसको आप गुणा करो 4 से, तो 4 से आप गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13 चौक 52, तो 52 I2 प्लस 13 IG और अपना ये इक्वल टू 4 यानी 8 आ जाएगा यहाँ पर। इधर आपको इसको क्या करना है 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 से करोगे तो 13 चौक 52 I2 और ये आपका माइनस, इसको 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 13×78 और आपके पास आ जाएगा 13 दूनी 26 और 7 33 और यहाँ पर 13 एकम 13, 13 और 3 16, तो 1638 IG और इक्वल टू 0। इसको क्या करना है घटाना है, तो माइनस और इसको माइनस और इसको माइनस, तो आपके पास आ जाएगा, इससे ये आपका माइनस हो जाएगा तो कैंसिल, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका इसमें ऐड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 11 और ये 5 और ये आपका 16 IG और ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से IG इक्वल टू 8 अपॉन ये 16 51। ठीक है, तो 8 में 16 51 का क्या कर देना डिवाइड कर देना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 0.00487 एम्पियर, ये वाली वैल्यू आएगी आपके पास। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 IG आएगा, यहाँ IG है 4 से गुणा किया है आपने तो 4 IG आएगा, ये 4 IG, तो ये जोड़ोगे तो आपके पास ये 42 आ जाएगा यहाँ, और ये नीचे 42, इस प्रकार से होगा। ये कर लो इसको, चलो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 अपना हो गया। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में प्रतिरोध R का मान क्या लिया जाए कि एमीटर में प्रवाहित धारा शून्य हो। तो इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दे रखा है। और ये आपका एक एमीटर लगाया गया है यहाँ पर, ये R, और इन प्रतिरोधों का मान आपको दे रखा है। इसका 20 ओम है, इसका 20 ओम है, और इसका आपको 10 ओम दे रखा है, और इसका भी आपको 10 ओम प्रतिरोध दे रखा है। और नीचे आपके एक बैटरी लगाई गई है, ये बैटरी लगाई गई है आपकी, और बैटरी आपकी है 10 वोल्ट की। तो ये आपको पूछ रहा है कि जो ये एम्पियर एमीटर आपका जो लगाया गया है, इसका मान आप, इसमें जो विक्षेप है वो आपका शून्य आना चाहिए कि R का मान क्या हो। ठीक है, तो R का मान क्या होना चाहिए, यानी आपके ये व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए आप इसका सॉल्यूशन करोगे। तो संतुलन अवस्था के लिए आपका समीकरण आता है P/Q इक्वल टू क्या आना चाहिए, R/S। जब P/Q इक्वल टू क्या होगा, R/S, दोनों का जो मान है वो बराबर आएगा, तो इस इधर आपकी धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आपके इस एमीटर में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आएगा। तो इन दोनों का अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो आपको P का मान दे रखा है, P इक्वल टू 20 ओम दे रखा है, 20 ओम, Q इक्वल टू आपको दे रखा है 10 ओम, और R इक्वल टू आपको दे रखा है 20 ओम, और Q इक्वल टू दे रखा है, सॉरी S इक्वल टू दे रखा है आपको 10 ओम। तो इन सब का मान रख दो, ये P है, ये Q है, ये आपका R है, ये S है। तो सबका मान रख दो, P का मान रखो यहाँ, तो 20 बटे Q आपको दे रखा है 10 इक्वल टू R आपको दे रखा है 20, और ये आपको दे रखा है 10। ठीक है, इससे ये आपका कैंसिल आउट होगा तो 2, और ये भी आपका 2। तो दोनों तरफ का मान क्या आ रहा है आपका, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इधर से आपकी कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो अपने इस एमीटर में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, इधर धारा प्रवाहित नहीं होगी आपका, सही है ये प्रतिबंध आपका। कर लो इसका सॉल्यूशन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्र में दर्शाए गए अनुसार लगे हुए हैं। चित्र में अक्स का मान कितना होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में हो जाए। तो इस प्रकार से आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है व्हीटस्टोन सेतु का।
इधर धारामापी G लगाई गई है और इधर एक बैटरी लगाई गई है और ये कुंजी K और ये आपका परिपथ चित्र है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इधर आपको प्रतिरोधों का मान दे रखा है, ये आपका 100 ओम का प्रतिरोध है और इधर आपका 10 ओम का, ये आपका 5 ओम का प्रतिरोध दे रखा है और इधर आपका ये 100 ओम का प्रतिरोध दे रखा है और इसके पैरेलल में एक प्रतिरोध और लगाया गया है जिसका मान क्या है, अक्स दे रखा है। तो इस अक्स का मान आपको ज्ञात करना है कि अक्स का मान क्या होगा, अपना ये व्हीटस्टोन ब्रिज है वो संतुलन अवस्था में रहे। तो इसके लिए ये बिंदु A, B, ये आपका C और ये D आपको दे रखा है। तो इसकी संतुलन अवस्था के लिए, तो संतुलन अवस्था का समीकरण आप सबको पता है क्या होता है, वही P/Q इक्वल टू R/S। ठीक है, ये आपका P है, ये Q है, ये आपका R है दोनों का मिला के और ये आपका S है। ठीक है, तो P का मान आपको दे रखा है 100 ओम, Q का मान आपको दे रखा है 10 ओम, R का मान आपको देखो यहाँ दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का सॉल्यूशन कर लो आप, यानी समांतर क्रम के लिए आपका 100 इंटू ये आपका अक्स और ये अपना 100 प्लस अक्स ये दे रखा है, यानी ये आपका 100 अक्स हो गया R। ठीक है, और ये आपका S दे रखा है 5। ठीक है, 5 ओम दे रखा है। तो ये सब मान आप क्या कर दो, यहाँ ये जो आपका संतुलित अवस्था का जो समीकरण है इसमें रख दो, तो ये आपके पास इसका मान आ जाएगा, अक्स का मान आ जाएगा। तो P का मान आपका 100 अपॉन ये आपका 10 इक्वल टू R आपको दे रखा है 100 अक्स अपॉन 100 प्लस अक्स और इनटू में आपका क्या जाएगा ये 5। तो यहाँ देखो 100 से अपना 100 कैंसिल आउट। ठीक है, 5 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ तो अपना 5/10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्स अपॉन 100 प्लस अक्स। ठीक है, ये 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपना 1/2 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये 100 प्लस अक्स को इधर और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2x इक्वल टू ये आपका 100 प्लस अक्स। इस अक्स को इधर लेके आ जाओ तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2x माइनस अक्स इक्वल टू 100। तो अक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 ओम। तो ये अक्स का मान क्या रहेगा, जब 100 ओम रहेगा तब आपके पास ये क्या रहेगा, संतुलन अवस्था में रहेगा। तो अक्स इक्वल टू अपना 100 ओम कर लो। तो आज के लिए अपना इतना ही होगा। ठीक है, आगे जो भी अपना होगा वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा और नेक्स्ट क्लास में अपना न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो वो अपना जो अपने नए पार्ट से आएगा, पार्ट नंबर 1 से। आज के लिए अपना इतना ही, धन्यवाद।